आज जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने सत्यवती गया प्रसाद महाविद्यालय के प्रबंधक शिवम गुप्ता जी से की खास मुलाकात। सत्यवती गया प्रसाद महाविद्यालय जनपद औरैया की विधानसभा विधुना में स्थित है। प्रबंधक शिवम गुप्ता जी पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोविड महामारी के समय भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा, कोविड के बाद छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा रहे हैं महाविद्यालय में। प्रबंधक जी ने बताया कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। साथ ही समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आगे देखिए संपादक विनय की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24x7। आज बात कर लेते हैं जनपद औरैया के प्रकाशखंड अरवा तकला में आए हुए हैं। जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये जगह है बैवा। मैं आया हूँ सत्यवती गया प्रसाद महाविद्यालय में। आज हमारे बीच उपस्थित है सत्यवती गया प्रसाद महाविद्यालय के डायरेक्टर शिवम गुप्ता जी। नमस्कार सर। थैंक यू सर। प्रथम तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे सर, जो आप यहाँ जिस संस्था में बैठे हुए हैं ये आपका महाविद्यालय है। सर आपको ऐसा क्या लगा जो आपने महाविद्यालय 2016 में इसकी शुरुआत की थी? कि सर्वप्रथम तो यहाँ पे कोई महाविद्यालय था नहीं, तो हमें ये लगा कि छात्र छात्राओं को आने जाने में भी असुविधा हो रही है। काफ़ी जगह दूर महाविद्यालय थे, तो निकट यहाँ कोई महाविद्यालय नहीं था। तो हमें इस चीज़ को लगा कि हाँ, छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए पढ़ाई अपनी अधूरी ही छोड़ देती थी, 12वीं के बाद नहीं पढ़ पा रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, महाविद्यालय होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने महाविद्यालय किया। शिवम सर, जैसा कि आपने देखा होगा कि अपने देश में कोविड महामारी जो आई थी, फर्स्ट एवं सेकेंड कोविड वेव के दौरान आपको सर किन किन समस्याओं को, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, कोविड को लेके तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो वो शिक्षा जगत पे ही सबसे ज़्यादा कोविड का नुकसान हुआ है। तो उसमें काफ़ी परेशानियां रही। बच्चों के जो कोर्स सिलेबस वगैरह है वो पूरा नहीं हुआ था। तो उसमें जो विश्वविद्यालय के नियम अनुसार थे, जो ऑनलाइन क्लासेस देनी थी, तो वो ऑनलाइन क्लासेस का हमने संचालन करवाया था। लेकिन फिर भी उस तरीके से पूरा नहीं हो पाया था कि ऑनलाइन में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जैसे यहाँ ग्रामीण अंचल में जो फ़ोन्स की दिक्कत है, बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन नहीं थे। ये अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो योगी जी के नेतृत्व में या सरकार के जो नेतृत्व में ये रहा है, जो अभी स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो उससे पहले ये कोविड के समय फ़ोन नहीं थे। बच्चों को काफ़ी दिक्कत थी, इंटरनेट की भी समस्या रही है। तो उस समय से मतलब कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान रहा है। सर, आप जो बात कर रहे थे, जो गैप आया था 2 साल का, आपने जैसे ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लासेस चलवाई थी, सर आपको क्या लग रहा है जो बीच में गैप आया उसे आप कैसे कंप्लीट कर रहे हैं? देखिए, गैप का तो भरपाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। अब काफ़ी बच्चों को जैसे जो सिलेबस रहा है, एग्जाम भी यूनिवर्सिटी ने नहीं करा पाए, तो उसमें प्रमोट भी कर दिया गया, तो उस गैप में काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई पूरी तरीके से नहीं संभव है। शिवम सर, आपसे जानने का प्रयास करेंगे सर, जैसे आप संस्था चलाते हैं सर, आपने जैसा कि देखा होगा कोविड वेव के दौरान जो स्टूडेंट, चाहे वो 10th के रहे हो, चाहे 12th के रहे हो, चाहे ग्रेजुएट स्टूडेंट रहे हो, सर आपने देखा होगा वो प्रमोट कर दिए गए। प्रेजेंट टाइम में अपने उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि ऑन द और ऑफ द रिकॉर्ड जो युवा है सर, वो करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है। सर आपको क्या लग रहा है जो स्टूडेंट प्रमोट कर दिए गए हैं और वो पास आउट हो गए, क्या लगता है कि कंपटीशन वो क्रैक कर पाएंगे या नहीं? नहीं, कहीं ना कहीं उनका नुकसान तो हुआ ही है जी, क्योंकि जो प्रमोट हुए बच्चों, उन्होंने एग्जाम को फेस ही नहीं किया है, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी उन्हें, पूरी तरीके से उन्हें नुकसान तो रहा ही। शिवम जी, और आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे आपके संस्था महाविद्यालय में किस किस क्लास की, कौन कौन सी क्लास आप संचालित करवाते हैं? जी, अभी तो यहाँ पे 2 ही चल रही हैं, BA और BSc। जी, BA और BSc में किस किस सब्जेक्ट में आप यहाँ करवाते हैं? देखिए, BA में हमारे यहाँ है हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र। यहाँ एक मेन सब्जेक्ट है जो चित्रकला। यहाँ पे आसपास के किसी भी महाविद्यालय और ये जनपद में केवल 2 ही कॉलेज हैं। हमारे यहाँ एक दूसरा और कॉलेज है, तो ये बहुत अहम सब्जेक्ट है जो चित्रकला हमारे यहाँ ही है। जी। और सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सर आप पता है आपको कि दीपावली का पावन पर्व चल रहा है, जैसे दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र पंचायत वासियों को या सर समस्त जनपद वासियों को किस प्रकार दीपावली हार्दिक शुभकामना देना चाहिए? ये दीपावली के लिए समस्त मेरे छात्र छात्राएं, सभी अभिभावक बंधु और मैं समस्त स्टाफ, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त ग्रामजन बहवा, ग्राम पंचायत बहवा के समस्त लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे शिवम गुप्ता जी, सत्यवती गया प्रसाद महाविद्यालय के डायरेक्टर शिवम गुप्ता जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि जो भी बेसिक नीड्स है स्टूडेंट की, कोविड की वेव के दौरान जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस समय उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लगा के जो स्टूडेंट का गैप आया तो उसे सिलेबस को कवर करते हुए प्रेजेंट टाइम में, और साथ ही साथ उन्होंने अभिभावक, स्टूडेंट्स और क्षेत्र पंचायत सदस्य सारे अभिभावकों को
दीपावली, धनतेरस, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।